नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को आपके कार्य के हिसाब से मानदेय और वेतन नहीं दिया जाता है। और जैसा कि आप लोगों की मांग भी रहती है कि आप लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, आपको सम्मानजनक वेतन दिया जाए, आपको भी पेंशन दिया जाए, आपको भी ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, यानी कि सरकारी कर्मचारियों की तरह आपको भी सुविधाएं दी जाए। और इस आवाज़ को हम भी अपने चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी न्यूज़पेपर में आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ को लेकर पूरा का पूरा पेज भर दिया गया हो। जी हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ को लेकर, आंगनबाड़ी बहनों की बातों को लेकर पूरा का पूरा पेज ही भर दिया गया है। तो मैं चाहूंगा कि सभी देश भर की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं इस पूरे पेज में लिखी गई बातों को ध्यानपूर्वक जरूर देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। इस पूरे पेज की जो हेडलाइन है वो देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के दिल की आवाज़ है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का काम ज़्यादा है पर मानदेय कम है, जो कि 100% सत्य बात है कि आंगनबाड़ी बहनों से जितना काम लिया जाता है उसके हिसाब से उनको न के बराबर मानदेय दिया जाता है। आइए पूरे पेज को ध्यान से पढ़कर देखते हैं और यहाँ पर जानते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों का क्या कहना है, कौन कौन सी आंगनबाड़ी बहनों की बातों को यहाँ पर लिखा गया है और आप लोगों की भी शायद यही बातें हों। यह खबर प्रकाशित की गई है शाहजहांपुर में, लेकिन देश भर की आंगनबाड़ी बहनों की यहाँ पर आवाज़ के बारे में बताया गया है। हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में 12 जनवरी को यह खबर प्रकाशित की गई है। आंगनबाड़ी बहनों के एक परिचय के रूप में सबसे पहले लिखा गया है कि छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने वाली, पोषाहार बांटने वाली, तमाम योजनाओं का डाटा एकत्र करने वाली, घर घर तक कुंडी खटकाने वाली, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने वाली, पोलियो की ड्राप पिलवाने वाली आंगनबाड़ी दीदी सुबह से लेकर शाम तक दौड़ भाग करती दिखती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इतना काम करने के बाद भी इन्हें एक महीने में मात्र 6,000 रुपये मिलते हैं और इनकी सहायिकाओं को मात्र और मात्र 3,000 रुपये में गुजारा करना पड़ता है। जो खबरें जो प्रकाशित की गई उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। मानदेय हो सकता है अलग अलग राज्यों में कुछ कम ज़्यादा देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं, जो मांगे रखी गई हैं, वो महत्वपूर्ण है। इसको देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यह जानकारी भाई सुनील कुमार पाल जी ने अपने फेसबुक ग्रुप पर डाली हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखी गई है सारी बातें। मैं इन सारी बातों को पढ़कर आपको बताऊंगा। जूम कर देता हूँ, लेकिन हो सकता है आप लोगों को वीडियो में पढ़ने में ना आए, तो हम आपको जो बातें पढ़कर सुना रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लिखा गया है, यह वही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं जो शिशुओं को खेल खेल में पढ़ाने के साथ चिकित्सा विभाग तथा बीएलओ के कार्य करने के लिए 12 महीने तक कार्य करती रहती हैं। सरकार न ही इनको संविदा कर्मचारी और न ही आउटसोर्स कर्मचारी मानती है। ऐसी ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की कहानी है। अल्प मानदेय पर 1975 में शुरू हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती के बाद नौकरी करते हुए पूरी उम्र बीत चुकी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के विभाग ही उनकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन पर शिशुओं को पढ़ाने के साथ साथ बीएलओ ड्यूटी को करते हुए घर घर जाकर बोर्ड बनवाने तथा चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण करने के काम इनके साथ शामिल हैं। यानी कि इनके जो काम हैं वो अनगिनत काम हैं। यही नहीं, डिजिटल दुनिया में भी इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। इनके लिए करीब 3 साल पहले एक विभाग की तरफ से मोबाइल दिया गया था जो कि खराब हो चुका है। अब वह अपने पैसे से मोबाइल रिचार्ज करवाती हैं। विभागीय सूचनाओं को भरने के लिए परेशान रहती हैं। जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बताया कि हर महीने पोषण ट्रैकर ऐप पर बच्चों के वजन, लंबाई तथा भ्रमण सहित अन्य विवरण को भरना होता है। ऐसे में विभागीय मोबाइल खराब होने के चलते पोषण ट्रैकर ऐप पर सूचनाओं को भरने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि पोर्टल पर विवरण अधूरा रह जाता है तो संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय के साथ साथ उनको मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी रोक दी जाती है। यह बात भी एकदम सही है। आगे लिखा गया है, सम्मानजनक मानदेय नहीं है। आगे लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अल्प मानदेय में घरेलू खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की है। उधर एक राजमिस्त्री जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक काम करता है उसको 750 रुपये दिहाड़ी मिलती है और एक मजदूर भी 400 रुपये दिहाड़ी लेता है। पर सरकार की बहुत प्रमुख बड़ी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं पूरे दिन काम करती हैं, लेकिन उनको मात्र 200 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाता है और उनकी सहायिकाओं को मात्र 100 रुपये रोजाना मिलते हैं। बच्चों के बैठने को लेकर भी इंतजाम नहीं है, उसकी बातें भी यहाँ पर लिखी गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बैठने तक के लिए डेस्क, मेज आदि की व्यवस्था नहीं है।
ठंड हो या गर्मी हो, शिशुओं को जमीन पर बैठना पड़ता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा शिशुओं के बच्चों के लिए जो है वो डेस्क तथा मेज की भी मांग की जा रही है। बच्चों में हीन भावना न आए, इसके लिए भी उन्हें सरकार के द्वारा मेज कुर्सी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। परिस्थिति स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाली ड्रेस, जूते, मोजे आदि भी इनको मिलने चाहिए। शिशुओं को ड्रेस आदि का रुपया मिलने से बच्चों की उपस्थिति बढ़ने की संभावना हो जाएगी। अब इसके बाद तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की यहाँ पर आवाज़ भी प्रकाशित की गई है, छापी गई है। आइए जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि समस्याओं के समाधान का रहता है प्रयास। पहले डीपीओ की बात सुन लेते हैं। डीपीओ रस्तोगी जी हैं, अरविंद रस्तोगी जी। उन्होंने बताया कि जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं के लिए संगठन बात करता रहता है। जिले स्तर पर समस्याओं को यहीं से समाधान करने का प्रयास किया जाता है तथा मानदेय बढ़ोतरी तथा अन्य जो समस्याएं हैं उनकी मांगों को लेकर शासन स्तर पर भी पत्र भेजकर निराकरण के लिए लिखते रहते हैं। यानी कि डीपीओ स्तर से ऊपर भेजा जाता है अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, विभाग को, सरकार को भेजा जाता है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाया जाए और उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए। इसके बाद लिखा गया है शिकायतें और सुझाव क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की बातों को समझते हैं। तो लिखा गया है 2017 में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आंदोलन के दौरान 2 महीने का मानदेय आज तक नहीं दिया गया है, ये शिकायत है। उसकी सुझाव क्या दिया गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से केवल केंद्र का ही काम लिया जाए और बाकी के काम न लिए जाए। तो पहले हम शिकायतों को देख लेते हैं कि क्या क्या शिकायतें हैं, इसके बाद आंगनबाड़ी बहनों के सुझाव को भी देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर उनकी शिकायत है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के योगदान के अनुसार उनको प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जाता। काम के घंटे भी निर्धारित नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो कार्य करती हैं। चौथी मांग है कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में तब्दील किया जाए ताकि दोहरा कार्य आंगनबाड़ी केंद्र पर न करने पड़े। पांचवा देख सकते हैं कि पंजीकृत लाभार्थियों से कम सामग्री वितरित करने को आती है, जबकि आरोप आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर लगने लगते हैं। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले ही कम पोषाहार दिया जाता है। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सब लोगों को पोषाहार नहीं दे पाती हैं तो उनके ऊपर ही आरोप लगने लगते हैं कि आप लोग ही गमन कर रहे हैं। यहाँ पर सुझाव क्या क्या है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को केवल केंद्र के ही काम कराए जाएं, यानी कि विभाग के काम कराए जाएं। उसके बाद दूसरी मांग है कि मानदेय के साथ पीएफ आदि की सुविधा भी दी जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी। और तीसरी मांग है कि नए सिरे से सर्वे कराकर आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना करके सरकार जरूर उस पर ध्यान दे। चौथा सुझाव है कि आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की सीधी भर्ती भी सरकार के द्वारा कराई जानी चाहिए। और पांचवी जो मांग है या कह सकते हैं सुझाव है कि मानवीय दृष्टिकोण पर अपना किसी भी दशा में मानदेय की कटौती न की जाए, यानी कि गलती अगर कहीं पर हो जाए तो उसके लिए मानदेय की कटौती न की जाए। अब आइए हमारी आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ को सुनते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। तो हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में लिखा गया है कि मेरी आवाज़ सुनो, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की आवाज़ को सुने। तो पहली आवाज़ है जिला अध्यक्ष कार्यकर्ती संघ की हैं विनीता द्विवेदी जी। उनका कहना है कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बगैर सरकार का काम नहीं चलता है और सरकार बंधुआ मजदूर जैसा बर्ताव करना बंद करे। 200 रुपये रोज पर हम कार्य करती हैं। उसके बाद यहाँ पर सावित्री शर्मा जी हैं। उनका कहना है कि मिलते तो 200 रुपये रोज ही हैं, लेकिन उसमें काम पूरा न कर पाओ तो वह भी काट लिए जाते हैं। मूल काम तो करो ही, ऊपर से अन्य दूसरे काम भी वक्त पर निपटाने के लिए अधिकारी दबाव बनाते हैं, ऐसा कहना है सावित्री जी का। इसके बाद अगला नाम है सीमा गुप्ता बहन का। उनका कहना है कि सरकार और विभाग को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हम केंद्रों में पंजीकृत बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हैं, टीकाकरण कराते हैं ताकि नई पीढ़ी सेहतमंद और बीमार युक्त न रहे। उसके बाद लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के कार्य जो बताए गए यहाँ पर कि कौन कौन से कार्य हैं उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बातों को भी सुनेंगे। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के कार्य के बारे में बताया गया है कि जनगणना का काम करती हैं, बीएलओ का काम करती हैं, मतगणना का काम करती है, राशन कार्ड सत्यापन का काम करती है, आधार कार्ड नामांकन का काम करती हैं, कुष्ठ रोग मुक्ति कार्यक्रम चलाती हैं, फाइलेरिया एवं कुपोषण मुक्त करती हैं, पल्स पोलियो में काम करती है, गर्भवती धात्री महिलाओं की देखभाल का कार्य करती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को और भी कई जिम्मेदारियों का काम करना पड़ता है। इसके बाद लिखा गया है कि बीएलओ ड्यूटी बनी मुसीबत, अवकाश न मिलने से मुश्किल हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा बीएलओ की ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर कार्य करना होता है। ऐसे में बिना मोबाइल के बीएलओ ड्यूटी मुश्किल है। ड्यूटी होने से अवकाश भी नहीं मिल पाता है, जिससे तमाम काम जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। इस व्यवस्था में भी सुधार आनी चाहिए।
उसके बाद लिखा गया है विभाग की ओर से दिए गए जो मोबाइल फ़ोन है वो खराब हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि केंद्रों की मरम्मत को लेकर बजट की कराई जाए व्यवस्था, यानी कि केंद्रों के मरम्मत नहीं हो पाते हैं, कहीं पर केंद्र जर्जर स्थिति में है, कहीं पर टूट फूट रहे हैं, कहीं पर पटिया गिर जाती है, कहीं पर सीलन आ रही है। तो इस प्रकार केंद्रों की मरम्मत नहीं हो पा रही है, उसकी बात भी यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद कहा गया है कि मोबाइल रिचार्ज भी महंगा हो गया है। विभाग की ओर से अभी तक मोबाइल रिचार्ज के लिए हर माह 250 रुपये से अधिक का रिचार्ज करवाना पड़ रहा है। इसको लेकर कई बार कहा गया है पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है, यानी कि मोबाइल के रिचार्ज का पैसा भी बढ़ाने की मांग यहाँ पर की गई है। आइए कुछ और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की आवाज़ को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं। अनीसा बहन है, उनका कहना है कि समान काम और समान वेतन दिया जाए ताकि जीवन स्तर ऊंचा हो सके। वेतन कम होने पर तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुशीला बहन है, उनका कहना है कि मातृत्व वंदना योजना का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बिल्कुल कराना बंद कराया जाए। काम की अधिकता होने से अन्य काम पीछे रह जाते हैं। रागिनी मौर्य बहन है, उनका कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन राशि देने में देरी की जाती है, समय पर इसका भुगतान होना चाहिए। भुगतान में देरी होने से भी मुश्किलें होती हैं। सुनीता बहन है, सुनीता गुप्ता बहन, उनका कहना है कि हमें भी शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सभी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, समय समय पर वेतन में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। इसके अलावा मनोज सिंह बहन है, उनका कहना है कि सरकार से सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिए। सरकार ने वादा किया था लेकिन अभी तक उसको निभाया नहीं है। सरकार को कार्यकर्तियों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। पूनम देवी बहन लिखते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह हम लोग ड्यूटी करते हैं, वेतन एक मजदूर से भी कम है, सरकार को वेतन बढ़ाना चाहिए। संगीता सक्सेना बहन लिखती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना नए सिरे से आबादी के हिसाब से कराई जाए ताकि नई पोस्टिंग हो सके, काम भी वितरित हो सके, ताकि लोगों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को राहत मिल सके और काम भी अच्छी तरीके से हो सके। उसके बाद उषा देवी बहन है, उनका कहना है कि बचा हुआ पोषाहार तत्काल स्टोर में जमा कराना चाहिए। घर ले जाने पर तमाम आरोप लगते हैं। सभी कार्यकर्ती पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करती हैं, लेकिन अब पोषाहार जो है उनको घर ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर आरोप लगते हैं। तो उनका कहना है कि जो बचा हुआ पोषाहार होता है उसको तत्काल स्टोर में जमा कराया जाए। सरोज कुमारी बहन है, उनका कहना है कि विभागीय लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, इस वजह से मानदेय अब तक नहीं बढ़ा है। राहत देने के लिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कुसुम लता बहन है, उनका कहना है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका की समस्या को सरकार सुलझाए, जिससे उनकी परेशानियां दूर हो सके। इस तरीके से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज़ को जो है हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में जो है वो काफ़ी प्रमुखता के साथ उठाया गया है। इसके लिए हम हिंदुस्तान की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारी आंगनबाड़ी बहनों की ओर से। और आप आंगनबाड़ी बहनों से निवेदन करते हैं कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के इस सराहनीय कार्य के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक, इसके अलावा सरकार तक हमारी यह आवाज़, हमारी आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ पहुँच सके और हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बेहतर कार्य हो सके। आंगनबाड़ी से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।